हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूजीसी नेट कोच। आज हम फर्स्ट यूनिट का थर्ड पार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। आज मैंने ये कंटेंट इसलिए प्रिपेयर किया है ताकि आपको पता चले इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ते हैं एजुकेशन को, फिर हम पढ़ते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके बाद मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, फिर हम पढ़ते हैं डेली लाइफ ऑफ अ पर्सन, फिर बिजनेस एंड इंडस्ट्री, उसके बाद साइंटिफिक डेवलपमेंट, देन गवर्नमेंट, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम पढ़ते हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हिंदी में देखते हैं इसी को। शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास, प्रबंधन एवं निर्णय लेना, किसी व्यक्ति का दैनिक जीवन, व्यापारिक उद्योग, वैज्ञानिक विकास, सरकार, सामाजिक आर्थिक विकास। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा पहला इसका सब टॉपिक है वो है एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, जिससे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज बाय मींस ऑफ स्टडी एंड लर्निंग दैट डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। तो एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जनरल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को गेन करते हैं। इसी के साथ में हमारा बौद्धिक विकास होता है जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होता है रीजनिंग एंड जजमेंट के लिए। इट इज द एसेंशियल इंग्रेडिएंट। तो एक बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है इन न्यू आइडियाज, नए आइडियाज के लिए, इन कोर्स कंटेंट के लिए, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट के लिए, एंड इन द क्रिएशन ऑफ मटेरियल एंड methods of technology and learning. Students need information for pursuing academic studies. तो जो स्टूडेंट होते हैं उनको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है ताकि वो अपना एकेडमिक स्टडीज को अच्छे से कर सके। टीचर को नीड होती है इंफॉर्मेशन की ताकि वो फॉर टीचिंग देयर स्टूडेंट्स, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा सके। हिंदी में देखते हैं शिक्षा अध्ययन और सिखाने के माध्यम से सामान्य और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो तर्क और निर्णय की बौद्धिक शक्ति विकसित करती है। यह नए विचारों, पाठ्यक्रम सामग्री और पाठ्यचर्या विकास और प्रौद्योगिकी और सीखने की सामग्री और तरीकों के निर्माण में आवश्यक घटक है। छात्रों को अकादमिक अध्ययन के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है। शिक्षकों को अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है। The important features of information society is its emphasis on education. तो important feature क्या है education information society का? Its emphasis, ये emphasis करता है education पे। जैसे कि हम देखते हैं universal education is the norm of information society. जो universal information है वो norm है information society के लिए। इसके बाद जो the right to education act है RTE, ये introduce किया गया था इंडियन गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट इन 2010, यानी कि 2010 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में द राइट टू एजुकेशन एक्ट को पारित किया गया था। ये एक बेस्ट एग्जांपल है अचीव करने के लिए यूनिवर्सल एजुकेशन को। द फोकस इज नॉट मेयरली टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट बट क्रिएटिंग अ लर्निंग सोसाइटी। तो सिर्फ लिटरेसी रेट को बढ़ाना ही या उसको इम्प्रूव करना ही हमारा टारगेट नहीं है। इसका मेन फोकस है लर्निंग सोसाइटी को क्रिएट करना which help to for rapid acquisition of a changing set of skills, जिससे कि क्या किया जा सके, स्किल्स को अच्छे से एक्वाइज किया जाए या उसको बढ़ाया जाए। सूचना समाज की महत्वपूर्ण विशेषता, इसका शिक्षा पर जोर देना है। सार्वभौमिक शिक्षा सूचना समाज का आदर्श है। भारत सरकार द्वारा 2010 में अनुसंधान में संसद में पेश किया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको हम RTE बोलते हैं हिंदी में। सार्वभौमिक शिक्षा हासिल करने का सबसे अच्छा उदाहरण है। फोकस केवल साक्षरता दर में सुधार करना नहीं बल्कि एक सीखने वाला समाज बनाना है जो कौशल के बदलते सेट को तेजी से हासिल करने में मदद करता है। आगे देखते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से इंफॉर्मेशन वर्क करता है। तो रिसर्च इज अ नेवर एंडिंग स्पाइरल एक्टिविटी। तो रिसर्च एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि कभी भी खत्म नहीं हो सकती। इसका एम होता है टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करे।
The inputs as well as the output of research are information. तो जो input है और जो output है research का वो information है. So information is the lifeblood for research and development. तो जो information है वो क्या है? lifeblood है for research के लिए and development के लिए. The quality of information content alone will determine the success or growth and development of research. तो जो quality of information content है वो अकेले ही डिटरमाइन करता है सक्सेस और ग्रोथ को डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च में. रिसर्चर्स नीड इंफॉर्मेशन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस फॉर कंडक्टिंग रिसर्च वर्क्स. तो जो रिसर्चर्स हैं उनकी जरूरत है इंफॉर्मेशन. रिसर्चर्स नीड इंफॉर्मेशन. रिसर्चर को इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, यानी कि लगातार उनको इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है ताकि वो नए रिसर्च को कंडक्ट कर सके. अनुसंधान एवं विकास हिंदी में देखते हैं. अनुसंधान एक कभी न खत्म होने वाली गतिविधि है. इसका उद्देश्य समस्याओं को समाधान प्रदान करना है. अनुसंधान के इनपुट और आउटपुट सूचना है, इसलिए सूचना अनुसंधान और विकास के लिए जीवन रक्त है. सूचना सामग्री की गुणवत्ता ही अनुसंधान की सफलता या वृद्धि और विकास को निर्धारित करेगी. अनुसंधानकर्ताओं को शोध कार्य करने के लिए निरंतर जानकारी की आवश्यकता होती है. The innovation and invention depend on information largely. तो जो innovation है और जो invention है वो depend करता है on information पे. जैसे कि वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस, यानी कि जैसे कि वैक्सीन का इन्वेंशन किया गया कोरोना वायरस के लिए. न्यू आइडियाज जनरेट थ्रू प्रीवियस वर्क. और इंफॉर्मेशन के द्वारा ही हम क्या करते हैं? नए आइडियाज को जनरेट करते हैं हमारे पुराने वाले वर्क से या फिर रिसर्च से. मैनी R&D यानी कि बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में अक्रॉस द ग्लोब हैव एस्टैब्लिश्ड इंफॉर्मेशन सेंटर्स. तो उन्होंने इंफॉर्मेशन सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया है गैदर करने के लिए और ऑर्गेनाइज एंड प्रोवाइड करने के लिए एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. इसमें हम पहला देखते हैं निस्कियर. निस्कियर हमारा क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज CSIR. इसके बाद में फॉस्टिस को देखते हैं हम. फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सर्विस CFTRI. इसी के साथ हम देखते हैं ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च INIS इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ IAEA. नेक्स्ट हमारा है इसमें एग्रिस. एग्रिस में हम पढ़ते हैं, एग्रिस हमारा होता है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी FAO. इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसको हिंदी में देखते हैं. नव प्रवर्तन और आविष्कार काफी हद तक सूचना पर निर्भर करते हैं, जैसे कोरोना वायरस का टीका. पिछले कार्य अनुसंधान से उत्पन्न नए विचार. भारत और दुनिया भर के कई अनुसंधान एवं विकास संस्थानों ने जानकारी इकट्ठा करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए और उस तक पहुंच प्रदान करने के लिए सूचना केंद्र स्थापित किए हैं, जिसमें हमारा निस्केयर, फॉस्टिस, ICSSR और AGRIS ये शामिल है. अगला देखते हैं हम मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग. तो इंफॉर्मेशन किस तरीके से मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग में काम करता है. तो इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर डिसीजन मेकिंग. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्रूशियल है डिसीजन मेकिंग में, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए एंड पर्सनल डेवलपमेंट के लिए. इट इम्प्रूव्स मैनेजमेंट फॉर एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज एंड डिसीजन मेकर्स इन ऑर्गेनाइजेशंस नीड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज, प्रोग्राम, प्लान्स एंड गोल्स. तो होता है कि जब इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से होगी तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप अच्छे से किसी भी डिसीजन को ले सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्लान्स बना सकते हैं और अपने गोल्स रेडी कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन हेल्प करता है मैनेजर्स को टू चूज अल्टरनेटिव्स, ताकि इंफॉर्मेशन जो है मैनेजर्स को हेल्प करता है ताकि वो अल्टरनेटिव्स अपने चूज कर सके, प्रोवाइड कर सके अ वाइडर नॉलेज बेस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उसको अप्लाई कर सके एंड ऑफर कर सके नए अप्रोच को टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स, यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए नए अप्रोच को ला सके. इट ऑल्सो एनहेंस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ टेक्निकल एक्टिविटीज. और ये एनहेंस करता है इफेक्टिवनेस को एंड एफिशिएंसी को
टेक्निकल एक्टिविटीज में इन द प्रोडक्शन एंड सर्विस सेक्टर्स। तो ये क्या करेगा, एनहेंस करेगा और इफेक्टिव बनाएगा एफिशिएंसी ऑफ टेक्निकल, यानी कि जो टेक्निकल एक्टिविटीज होंगी उनमें, और प्रोडक्शन एंड सर्विस सेक्टर्स, यानी कि जो भी प्रोडक्शन या सर्विस सेक्टर होगा उसको एनहेंस करेंगे। इन्फॉर्मेशन को यूज किया जाता है फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि डिसीजन मेकिंग को अच्छा बनाया जा सके इन ऑल सेक्टर्स एंड एट ऑल लेवल्स, यानी कि जितने भी सेक्टर्स है हमारे या जितने भी हमारे लेवल्स है उन सभी में इसको यूजफुल बनाया जा सके। लेवल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लेजिस्लेटर्स, ओवरऑल इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन वेरियस सेक्टर्स। तो ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है मेकिंग वेरियस इफेक्टिव डिसीजन फॉर मेकिंग इन वेरियस सेक्टर्स। हिंदी में देखते हैं, प्रबंधन एवं निर्णय लेना। निर्णय लेने, करियर के अवसरों और व्यक्तिगत विकास के लिए जानकारी महत्वपूर्ण है। ये उद्यमों और सेवाओं के प्रबंधन में सुधार करता है और संगठनों में निर्णय निर्माताओं को संगठन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और लक्ष्यों के स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती है। सूचना प्रबंधक को विकल्प चुनने में मदद होती है, समस्या समाधान के लिए व्यापक ज्ञान आधार प्रदान करती है और तकनीकी समस्याओं के लिए नए दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में तकनीकी गतिविधियों को प्रभावशीलता और दक्षता को भी बढ़ाता है। सूचना का उपयोग सरकारी अधिकारियों, विधायकों सहित सभी क्षेत्रों और जिम्मेदारी के स्तरों पर बेहतर निर्णय लेने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी निर्णय लेने के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है। इसके चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एक लाइब्रेरी है और आप इसके लाइब्रेरियन हैं और इसके नीचे आपका एक स्टाफ है जो कि आपके नीचे काम करता है। अगर आपको उस क्षेत्र की अच्छे से जानकारी नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप किसी लाइब्रेरी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे रन करेंगे? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए क्या होगा, आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, जिससे अगर आप अपना स्टाफ भी चुन रहे हैं तो वो भी आप उस चीज को समझकर और उसमें वो कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज हैं या नहीं, ताकि वो आपकी बुक्स को अच्छे से रख सके, आपके जो लाइब्रेरी के यूजर्स हो उनको अच्छे से हैंडल कर सके, उनके साथ अच्छे से डील कर सके। तो ये आप देखकर बनाएंगे। तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन की या आपको अच्छी जानकारी की जरूरत होगी। आपको कौन सी बुक्स लेनी है, किस तरीके की बुक्स को आपको चूज करना है, ये नॉलेज आपको कब आएगी? जब आपको इन्फॉर्मेशन, किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन होगी, अच्छा नॉलेज होगा, आपके यूजर्स किस तरीके के उसकी जानकारी होगी, तभी आप एक अच्छी लाइब्रेरी को रन कर सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं। डेली लाइफ ऑफ अ पर्सन। तो हमारी रेगुलर लाइफ में हमें इंफॉर्मेशन की नीड होती है, यानी कि अगर हम अपने घर से 1 किलोमीटर भी कहीं जा रहे हैं तो हमें आसपास की जानकारी होनी आवश्यकता है। तो डेली लाइफ ऑफ अ पर्सन किस तरीके से इंफॉर्मेशन काम करता है देखते हैं। मॉडर्न लाइफ डिमांड करती है डाइवर्स फॉर्म्स एंड डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। डेली एक्टिविटी में रिक्वायर होता है इंफॉर्मेशन, जैसे कि फूड की क्वालिटी कैसी, जो हम फूड ले रहे हैं या खाना खा रहे हैं, अवेलेबिलिटी कैसी है, उसका कॉस्ट क्या है, हेल्थ केयर कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, एंटरटेनमेंट कैसा है, ट्रेवल, सोशल सिक्योरिटी, इन सब की जानकारी होना हमें डेली लाइफ में बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्राइवेट लाइफ रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन फॉर वेकेशन प्लानिंग, यानी जो हमारी प्राइवेट लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, उसमें हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किस तरीके से हम वेकेशन को प्लान करें, स्मार्ट परचेसिंग डिसीजन कैसे लें, लॉन मेंटेनेंस कैसे रखें, इंजन मेंटेनेंस कैसे रखें, श्रब प्रूनिंग कैसे करें, पेट ग्रूमिंग को कैसे करें, गारमेंट सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, वोटिंग, हेल्थ केयर सिलेक्शन, टैक्स इंक्रीज प्रोटेस्ट, करियर इवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन, ट्रिप प्लानिंग एंड मील प्लानिंग। The list of activities in private life is virtually endless. तो होता क्या, हमारी जो रेगुलर लाइफ होती है उसमें हमें काफी सारी चीजों की आवश्यकता होती है। मतलब आप सुबह से उठते हैं, सुबह से उठने से लेकर रात होने तक आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन की नीड होती है। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह उठे, आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, तो उसके लिए आप जाते हैं, मार्केट जाते हैं, या आप घर में कुछ कुक करते हैं, तो उसके लिए आप कुछ सामान लाएंगे, तो उसका कॉस्ट क्या रहने वाला है, वो
ऑर्गेनिक है या नहीं, उसमें किसी तरीके कोई मिलावट तो नहीं है, ये सब आप कैसे देखते हैं? ये सब आप देखते हैं ना, जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप एक एक चीज को देखेंगे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए कि जो मैंने चीज ली है, ये जो मैंने परचेज किया, जो मैंने खाया है, क्या वो सही कॉस्ट पर है? कई बार लोग ये भी देखते हैं कि हमने कोई चीज परचेज की है तो कहीं दूसरी जगह पे वही चीज कभी कम रेट पे तो नहीं मिल रही, तो हम कॉस्ट भी चेक करते हैं उसके लिए। तो हम क्वालिटी कैसी है और जिस कॉस्ट पे हम ले रहे हैं उसमें क्वांटिटी हमें कितनी मिल रही है, तो ये सब चीजों को हम चेक करते हुए कि हम चीजों को लेते हैं। तो सुबह से लेके जो हमारी रात तक की जो भी लाइफ होती है उसमें हम हर एक चीज को देखते हैं। हमें कहीं घूमने जाना होता है, हमें शॉपिंग पे जाना होता है, उसके लिए हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। चलिए आगे देखते हैं इसको हिंदी में। आधुनिक जीवन सूचना के विविध रूपों और गहराई की मांग करता है। दैनिक गतिविधियों के लिए भोजन की गुणवत्ता, उपलब्धता, लागत, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मनोरंजन, यात्रा, सामाजिक सुरक्षा आदि पर जानकारी की आवश्यकता होती है। निजी जीवन में छुट्टियों की योजना, स्मार्ट क्रय निर्णय, लोन रखरखाव, इंजन रखरखाव, झाड़ियों की छटाई, पालतू जानवरों की देखभाल, परिधान चयन, मतदान, स्वास्थ्य देखभाल चयन, कर प्रतिविरोध, करियर मूल्यांकन, निवेश चयन, पाठ्यक्रम चयन, यात्रा योजना और भोजन के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है। निजी जीवन में गतिविधियों की सूचना वस्तुतः अंतहीन है। चलिए हम देखते हैं बिजनेस सेक्टर, बिजनेस एंड इंडस्ट्री में हमें किस तरीके की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है। तो इन बिजनेस सेक्टर इंफॉर्मेशन हेल्प करती है टेली मार्केटिंग में, बेटर फाइनेंशियल बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, ट्रेनिंग सेल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग इंटेलिजेंस, लुकिंग फॉर कस्टमर्स, ईटीसी, मार्केटिंग रिसर्च। तो बिजनेस एंड इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि टेली मार्केटिंग कैसा है, बेटर फाइनेंशियल, किस तरीके से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छा बना सकें, कस्टमर सर्विस कैसी होनी चाहिए, यानी कि जो भी कस्टमर है उसको हम सर्विस दे रहे हैं तो क्या वो उससे सेटिस्फाइड है या नहीं है कस्टमर। जब वो सेटिस्फाई होगा तभी तो वापस आपके पास आएगा किस चीज को परचेज करने। मान लीजिए आपने एक शॉप ओपन की है, आप वहां पे कुछ सामान सेल कर रहे हैं, तो जब आप सेटिस्फाई करेंगे किसी कस्टमर को तभी वो वापस आएगा। जैसे कि कोई यूजर है, लाइब्रेरी यूजर है, वो लाइब्रेरी में आया, अब यहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हैं, लेकिन जो बुक्स हैं क्या पता वो उसकी यूज की ही ना हो, तो वो क्या वापस आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए बिजनेस इंडस्ट्री है किसी भी उसमें आपको जो कस्टमर है आपका उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराना ये आपका कर्तव्य है। ट्रेनिंग हो गई कि आपका जो स्टाफ उसको किस तरीके से ट्रेन किया जाए, सामान को या चीजों को सेल कैसे किया जाए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ये सबको हम बिजनेस इंडस्ट्री में देखते हैं। आगे देखते हैं बिजनेस की रिपोर्ट, गोल्डमैन सैक मैकेंजी, इंफॉर्मेशन द बिजनेस मैनेजर्स अबाउट द recent trends in business and economy and growing markets for a particular product। इसको देखते हैं आगे हिंदी में। व्यवसायिक क्षेत्र में सूचना, टेलीमार्केटिंग, बेहतर वित्तीय प्रबंधन, ग्राहक सेवा, प्रशिक्षण बिक्री, उत्पाद विकास, बाजार की जानकारी, ग्राहकों की तलाश आदि विपणन अनुसंधान में मदद करती है। बिजनेस रिपोर्ट, गोल्डमैन सैक्स मैकिन्से व्यवसाय प्रबंधकों को व्यवसाय और अर्थव्यवस्था में हालिया रुझानों और किसी विशेष उत्पाद के लिए बढ़ते बाजारों आदि के बारे में सूचित करती है। तो एक रिपोर्ट है एक तरीके से बिजनेस की। आगे देखते हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो इंफॉर्मेशन के थ्रू किस तरीके से साइंटिफिक डेवलपमेंट होता है। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डिमांड, जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रही है वो डिमांड करती है इंक्रीज प्रोडक्शन की, क्योंकि जैसे जैसे मान लीजिए अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हमें प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से बट नेचुरल रिसोर्सेज आर डिप्लीटिंग, लेकिन जो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है हम जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, नेसेसिटेटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज एंड आर्टिफिशियल कमोडिटीज। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नए रिसोर्सेज को और आर्टिफिशियल कमोडिटीज हम कई बार प्रोड्यूस करते हैं। फिर है प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। तो जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है और साइंटिफिक डिस्कवरीज है वो इनेबल करता है एडवांसमेंट्स इन एयर ट्रांसपोर्टेशन, ग्लोबल विलेज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, न्यूक्लियर एनर्जी, आउटर स्पेस, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनवायरमेंट। वैज्ञानिक विकास। तो बढ़ती जनसंख्या अधिक उत्पादन की मांग करती है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं, जिससे जो नए संसाधन और कृत्रिम वस्तुओं के दोहन की
आवश्यकता होती है। उचित जानकारी और वैज्ञानिक खोजें हवाई परिवहन, वैश्विक गांव, उपग्रह संचार, परमाणु ऊर्जा, बाहरी आंतरिक, कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण में प्रगति को सक्षम बनाती है। अब हम इंफॉर्मेशन में गवर्नमेंट का रोल देखते हैं। इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इम्पोर्टेंस इन गवर्नमेंट्स। तो होता क्या है, गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड आर मेजर कंज्यूमर्स। तो जो गवर्नमेंट है वो बहुत बड़ी कंज्यूमर है इंफॉर्मेशन की एंड नॉलेज की। गवर्नमेंट्स को नीड होती है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज की फॉर देयर वेलफेयर स्टेट कमिटमेंट्स, यानी कि जो वो कमिटमेंट करते हैं स्टेट के वेलफेयर के लिए, उसके लिए उनको इंफॉर्मेशन की नीड होती है। स्टैटिस्टिकल डेटा ऑन एक्टिविटीज, जो स्टैटिस्टिकल डेटा है एक्टिविटीज पे, वो आर वाइटल फॉर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो इम्पोर्टेंट होते हैं प्लान करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए। गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज रिक्वायर होती है अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऑन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज जो होती है उनको रिक्वायर होती है अप टू डेट इंफॉर्मेशन, यानी कि नए इंफॉर्मेशन की रिसोर्स मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पर। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DDS, ये क्या करते हैं, वाइडली यूज किए जा रहे हैं इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, यानी कि इनका इस्तेमाल किया जा रहा है प्लानिंग के लिए एंड पॉलिसी मेकिंग के लिए। सरकारों में सूचना एवं ज्ञान का महत्व। तो दुनिया भर में सरकारें सूचना और ज्ञान की प्रमुख उपभोक्ता हैं। सरकारों को अपनी कल्याणकारी राज्य प्रतिबद्धताओं के लिए जानकारी और ज्ञान की आवश्यकता है। गतिविधियों पर सांख्यिकीय डेटा योजना कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी मंत्रालयों को संसाधन प्रबंधन और प्रशासन पर नवीनतम जानकारी की आवश्यकता होती है। प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS और निर्णय समर्थन प्रणाली DDS का व्यापक रूप से योजना और नीति निर्माण में उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं पहला एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। तो विद कंप्लीट कंट्रोल ओवर द शेड्यूल एंड इंटरैक्टिव, जैसे टीवी that lets user watch a show they missed। तो होता क्या है, जो टीवी है और जब से इंटरनेट आया है तब से हम क्या करते हैं, उस पर पूरा कंट्रोल होता है हमारा, कि मान लीजिए कि अगर हम कोई टीवी शो देखते हैं, अगर वो मिस हो गया तो हम उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बाय इंटरैक्टिव वीडियो लिंक्स। तो अब जब से कोरोना का एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। जब कोरोना आया था तो कई बार लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और डॉक्टर्स भी अच्छे से नहीं ट्रीट कर रहे थे। तो क्या होता था, वीडियो कॉल के थ्रू या फोटोज के थ्रू हम डॉक्टर से लिंक कर पा रहे थे और फोटोज एंड वीडियो कॉल्स के थ्रू ही हम अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग ही वो हमें मेडिसिन बताते थे कि किस तरीके की मेडिसिन लेनी है, हमें प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद न्यूज, जो न्यूज है हमारा, इसमें यूजर कैन सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें यूजर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट कर सकता है इन्फॉर्मेशन फॉर इंडिविजुअली पर्सनलाइज्ड न्यूज आर्टिकल्स बाय क्लिकिंग एंड पॉइंटिंग। तो हमें किस तरीके की न्यूज देखनी है, हम कैसी न्यूज देखना पसंद करेंगे, तो हम ये भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। अ वर्चुअल ग्लोबल मॉल इज अवेलेबल 24 hours a day through digital sales and two-way video links। तो वो प्रोडक्ट कैसे होने वाला है, इस तरीके के हमें वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ, Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और मिंत्रा हो गया। देन आता है हमारा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी एप्लीकेशंस फॉर स्पीच रिकॉग्निशन, इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स, रेटिना स्कैनिंग, DNA फिंगरप्रिंट्स एंड सिग्नेचर डायनेमिक्स। तो काफी सारी एप्लीकेशन है जो कि हमारे आवाज को पहचानती हैं। इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स हो गए, रेटिना स्कैनिंग हो गया, DNA फिंगरप्रिंट्स हो गया एंड सिग्नेचर डायनेमिक्स हो गए। तो इसका तो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं हमारे स्मार्टफोन का, कि जब भी हमें उसका लॉक खोलना होता है तो स्पीच रिकॉग्निशन के थ्रू हम वो काम कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट के थ्रू, रेटिना स्कैन करके, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हिंदी में हम देखते हैं मनोरंजन शेड्यूल और इंटरैक्टिव टीवी पर पूर्ण नियंत्रण के साथ, जो उपयोगकर्ताओं को वह शो देखने की सुविधा देता है जो वे नहीं देख पाए। स्वास्थ्य देखभाल, इंटरैक्टिव वीडियो लिंक के माध्यम से जानकारी साझा करना, निदान और उपचार।
समाचार उपयोगकर्ता क्लिक करके और इंगित करके व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत समाचार लेखों के लिए जानकारी का चयन कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक वर्चुअल ग्लोबल मोड, डिजिटल बिक्री और दो तरफा वीडियो लिंक के माध्यम से 24 घंटे उपलब्ध है। सुरक्षा, वाक पहचान, इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंट और हस्ताक्षर गतिशीलता के लिए अनुप्रयोग है। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की टर्म्स दी हैं और टर्म्स एंड पीपल जिन्होंने इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी को एसोसिएट किया है। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको मैचिंग के लिए आ जाएगा, या भी मैंने इसमें ईयर प्रोवाइड नहीं किए हैं, जो मैं आपको आगे कर दूंगी क्योंकि आगे आने वाले समय में हम इसको पढ़ेंगे। पर क्योंकि आज हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो आई थॉट कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो पहले इसमें है ग्लोबल विलेज, मीडिया इज दी मैसेज, ये हमारा दिया है मार्शल मैक्लुहान ने। अगला हमारा है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये हमारा दिया है डैनियल बेल ने। नेक्स्ट है हमारा द फ्यूचर शॉक, ये द थर्ड वेव, ये हमारा दिया है एल्विन टॉफलर ने। फिर हमारा इंफॉर्मेशन वर्कर, ये दिया है मार्क पोरेट ने। फिर हमारा नॉलेज सोसाइटी, ये दिया है पीटर एफ ड्रकर ने। अगला है हमारा टेक्नोट्रॉनिक सोसाइटी, ये हमारा दिया है ब्रेजेजिंस्की बिग्न्यू ने। फिर हमारा है टेलीमेटिक सोसाइटी, ये हमारा दिया है साइमन नोरा एंड मिंक एलेन ने। द कमिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एज, ये हमारा दिया है विल्सन पी डिजर्ट ने। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें अगला हमारा है नेटवर्क सोसाइटी, जो हमारा दिया है मैनुअल कैसल्स ने। फिर जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, ये हमारा दिया है फ्रिट्ज मैकल्फ ने। फिर लिटिल साइंस बिग साइंस एंड साइंस सिंस बेबीलोन, ये हमारा दिया है डेरेक दे सोलर प्राइज ने। अगला हमारा है इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, ये हमारा दिया है मैनफ्रेड कोचन ने। फिर हमारा द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इसको हमें दिया है विलियम जे मार्टिन ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी और पीपल थे जिन्होंने ये इन टर्म्स को एसोसिएट किया है। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ पार्ट, फर्स्ट यूनिट के फोर्थ पार्ट को। और अगर मैं आपसे कहना चाहूंगी ये वीडियो जो भी है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग की है हमने, तो ये सारे ही वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस के बच्चों के लिए, सिर्फ नेट जेआरएफ वाले ही नहीं, जो एनबीएस, केवीएस, ईएमआरएस और DSSB की तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।